दर्शन करो, स्पर्श करो, स्नान करो, ये अधिक पुण्य मिलता है। तो कहते हैं कि अब एक बात बताइए, गंगा जी धरती पे कैसे हैं ये सब जानकारी है आपको? गंगा जी कैसे हैं ये भी नहीं जानकारी है। तो पहले गंगा जी का बताना पड़ेगा, तब तो सरजू जी के यहाँ जाएंगे। कहते हैं कि गंगा जी जब धरती पे आई ना, इनके लिए भागीरथी जी को बहुत तप करना पड़ा था, और इनके कुल में कितने लोग ऐसे हुए जो कि तप करते करते मर गए। तब कहीं जाकर के गंगा जी प्रसन्न हुई और धरती पे। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब तक किसी का ये न समझो कि इसकी उपमा क्या है, इनका महत्व क्या है, बिना महत्व जाने हमने कहा था ना कि हीरा भी पास आ जाए तो समझ नहीं आता कि ये है। तो ऐसे गंगा जी आई थी इतनी मेहनत के बाद, इतने बलिदानों के बाद, और हम लोग दर्शन तक नहीं करने जाते। आपके यहाँ ये बाबा इतना तप करते, इनके दर्शन कोई नहीं करने आते, गंगा जी को बात छोड़ो तो दूर की। तो सरजू जी का क्या हुआ कि जी तो जानकारी थी कि राम जी आएंगे अयोध्या में, और शास्त्रों में एक बात कही गई है कि कहीं भी अगर नदी ना हो, वैद्य ना हो, एक अच्छे संस्कारी ज्ञानवान व्यक्ति ना हो, तो उस जगह पर एक सेकंड नहीं रुकना चाहिए। जहाँ पर अभाव हो नदी का, अच्छे विप्र का, गुरु का, और भगवान जी की पूजा करने वाले संतों का, जहाँ भी अभाव हो, जिस स्थान पे वो लोग ना हो, वहां से तुरंत हट जाना चाहिए। तो इसीलिए राम जी अपने आने से पहले सरजू जी को बुलाते हैं अपनी नगरी में। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के आंखों से अश्रु गिरा, और उस अश्रु को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया, और वही भगवान ब्रह्मा जी की आंखों की जो अश्रु है ये सरजू जी मैया है। और वहीं पे हमारे भगवान जी ने नाना प्रकार की लीलाएं की, बहुत ही सुंदर सुंदर, वो तो आप जानते ही होंगे। भगवान जी की लीलाओं की जानकारी है? नहीं। बाल लीला कभी सुने हैं कि मतलब भगवान जी ने बचपन में कौन कौन सी लीला की, जन्म कैसे हुआ, नहीं जानकारी है? तो आज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना ये आज होने वाला है कि राम जी कौन है, अवतार कैसे लिए, कारण कैसे, और ये कथा कौन सुनाता है? तो सत्य भगवान सुनाते हैं, जिन्होंने अध्ययन कर लिया है। एक बात बताइए, जब कभी कोई बालक जो होता है वो सोचता है कि हमें आगे जाके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो जो इस विद्या में पारंगत हो उसके यहाँ जाकर के पढ़ता है ना? अगर इंजीनियर बनना है तो वैसे गुरु से पढ़ता है, डॉक्टर बनना है तो वैसे गुरु से पढ़ता है। अगर भगवान जी के पास जाना है तो किसके पास जाएंगे? फिर जो उनको जानते हैं उनके यहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही अयोध्या में पहले भगवान जी ने सरजू मैया को लाया, उनके सरजू मैया के किनारे किनारे बहुत ही संतों के आश्रम बने, सुंदर सुंदर। भगवान अपने आने से पहले नदियों को, संतों को, गायों को, सबको भेजते हैं और सबकी सेवा करने के लिए ही आते हैं। कहते हैं ना विप्रधेनु सुरसंतहिता, सबके लिए भगवान जी आते हैं। तो ऐसे ही सरजू जी के किनारे कहते हैं एक संत जी की कुटिया थी, और संत जी की कुटिया थी। एक बार क्या होता है कि एक बालक पतंग उड़ा रहा होता है। आप लोग पतंग उड़ाना जानते ही होंगे, इस कला में तो पारंगत है। पहले वहां से कह रही हाँ हमें आता है। एक बालक पतंग उड़ा रहा था, वो पतंग उड़ाते उड़ाते क्या होता है कि पतंग कट जाती है, और जब पतंग कट जाती है तो वो पतंग आकर के संत जी के आश्रम के सामने गिरती है। संत जी वो पतंग उठा करके और अपने आश्रम में रख देते हैं। वो बालक आता है और कहता है कि महाराज जी, कहते हैं कि हाँ कहो। तो कहते हैं कि क्या मेरी कोई पतंग यहाँ आकर के गिरी है? कहते हैं कि हाँ पतंग गिरी है। तो कहता है वो बालक कि वो पतंग हमें दे दीजिए। संत जी कुटिया में बड़े प्रेम से, देखो संत, और संत मतलब सदहृदय व्यक्ति। तो अच्छे व्यक्ति जो होते हैं ना वो दूसरों की चीजों का सम्मान करते हैं, और जो बुरे होते हैं वो दूसरों की चीजों को तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं। कहा गया है ना कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। मतलब
मातृवत परदारेषु, अपनी माता के समान दूसरे की स्त्रियों को देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखो और अपने समान दूसरे को देखो। मतलब अगर हमें दुख हो रहा है किसी कारण से, अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें तकलीफ होती है, तो हमें भी दूसरे को बुरा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये सदहृदय व्यक्ति का काम है, संतों का काम है। अब संत जी ने पतंग को भी बड़े अच्छे से रखा था। वो बालक आता है, उसे पतंग देते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम दिन भर पतंग ही उड़ाते रहते हो और कोई काम करते हो क्या? तो कहता है कि महाराज जी मैं काम क्या करूं, बस मनोरंजन का साधन है, सब पतंग उड़ाता हूं। हर किसी के मनोरंजन के अलग अलग साधन है। तो कहते हैं संत जी की कभी भजन किए हो? तो कहता है कि महाराज जी भजन तो नहीं किए। कहता है भजन क्या होता है? भजन नहीं किए। उससे अच्छा एक बात बताओ, पतंग उड़ाने के बाद तुम क्या करते हो? तो कहते हैं कभी जुआ खेलने चला जाता और उससे समय मिल जाता है तो पतंग उड़ा लेता हूँ। अच्छा जुआ भी खेलते हो और क्या करते हो? तो कहते हैं कि कभी कभी थोड़ा सा मदिरा पान करने भी चला जाता। उससे मनोरंजन के साधन बता रहे जैसे आजकल के लोग करते हैं, है ना, कि जिससे सुख मिले। अब ये नहीं देखते हैं कि सुख हमें सतमार्ग पे ले जाएगा या फिर कुमार्ग पे ले जाएगा। तो अच्छा तुम मदिरा का भी पान करते हो? कहता है कि हम। और क्या करते हो? तो ऐसे ही अपनी बहुत सारी बुराइयां बताता है। अब कहा गया है ना शास्त्रों में कि संत हृदय नवनीत समान। देखिए जो बुरा व्यक्ति होगा ना वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी बिगाड़ देगा। क्या कहेगा? खुद बीड़ी पी रहा है और उसके पास अच्छा आ गया तो कहेगा एक थोड़ा सा तुम भी पी लो। वो कहेगा मैं नहीं पीता, तो कहता है कि कुछ नहीं होता, एक बार में एक बार पी लो। ऐसे कह के आदत लगा देता है। तो बुरा आदमी बुराई की तरफ ले जाता है, लेकिन जो सही इंसान हो वो आपकी बुराई को छुड़ाता है कि ये सही नहीं है। तो ऐसे ही संत जी कहते हैं कि तुम वो सब छोड़ो, यहाँ भजन करो, हमारे साथ रहो, क्योंकि जब तुम यहाँ से जाओगे तब कोई नहीं पूछने वाला है। वो रह के भजन करने लगता है, लेकिन हम लोग किस चीज के आदी हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। अब घर में आ सकते हैं तो घर में ही रहेंगे, कितने दिन मन नहीं लगेगा। कुछ दिनों बाद उसका मन भजन से उब जाता है, और जब मन भजन से उब जाता है तो संत जी से कहता है कि महाराज जी एक बात कहो। संत जी कहते हैं कि हाँ कहो। तो कहता है कि महाराज मुझे अपनी पत्नी की बड़ी याद आ रही है। अब ये पत्नी की कथा भी अजीब है। हर कोई चाहता है कि हमारी पत्नी कैसी हो, खुद कितना भी काला रहे, कितना भी बुरा रहे, पर पत्नी सबको सुंदर चाहिए। कैसी चाहिए? सुंदर चाहिए। तो कहते हैं महाराज मुझे पत्नी की बड़ी याद आ रही है। तो कहते हैं मुझे घर जाना है। बोले और? तो कहता है कि मुझे पत्नी की, माता की, पिता की, क्यों ये ना सोचे संत जी की बस पत्नी को याद कर रहा है, ये सोच करके माता पिता सबकी बताता है और आज्ञा लेकर के संत जी के यहाँ से कहता है कि मैं चलूं। जैसे ही जाने वाला होता है संत जी कहते हैं कि एक मिनट रुक जाओ। कहते हैं कि क्या हुआ? तो संत जी कहते हैं कि सुनो, ये कुछ पुड़िया रखो। कुछ पुड़िया बनाते हैं और बना करके कहते हैं कि सुनो तुम घर जाना, और जो तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों पे भरोसा करते हो ना कि ये हमारे प्रिय है, ये हमारे सगे हैं। देखिए भरोसा तो हम हर चीज पे करते हैं, लेकिन क्या पता हम जिस पे भरोसा करते हैं वो हमारे भरोसे के काबिल है या नहीं है। इसी बात से समझ लीजिए कि टीवी पे ऐड हर चीज की दिखाई जाती है कि ये शैम्पू लगाओ बाल तुम्हारे बहुत अच्छे रहेंगे, पर क्या कभी बाल अच्छे हुए? नहीं हुए। तो ऐसे ही संसार में हम जो है ना, हमें बहुत हर लोगों पे ये भरोसा हो जाता है कि हमारे सगे हैं, हमारे अपने हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि वो हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ ही हैं। लेकिन इस बात को संत जी जानते हैं। संत जी कहते हैं कि सुनो आज तुम्हें हम ये भरोसा दिला के रहेंगे कि सच में तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अपने हैं या फिर सिर्फ तुम्हें ही लगते हैं। तो ये पुड़िया लो और घर जाकर के प्राणायाम से अपनी सांस को रोक लेना, और सांस को रोक करके मरे
मोहिनी जैसा हो जाना, और तब देखो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कितना मानते हैं। जब ऐसे ही कंडीशन आ जाए, तुम्हारी सांस रुक जाए और लोग रोने लगे, तो उन्हें कहना कि डॉक्टर के यहाँ मत ले जाओ, मेरे गुरुजी को मुझे मेरे पास बुला लो। वो बात मान गया और घर चला गया। घर गया तो जैसे ही घर जाता है, उसकी पत्नी कहती है कि अरे बहुत दिनों के बाद आए, कहाँ थे आप? बैठी अच्छे से भोजन कराती है, पानी पिलाती है। माता पिता बड़े प्रेम से मिलते हैं कि अरे तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें घर के काम धंधे याद नहीं है? देखिए घर वाले क्या करेंगे, बस काम के लिए याद करेंगे। काम जिस दिन आप ना करो, कमा के ना दो, उस दिन आपसे बुरा कोई नहीं हो सकता। जब तक पैसे देते रहो, सेवा करते रहो, तब तक आप उनके प्रिय हो। अब बड़े प्रेम से उन्हें पास में बुलाते हैं, खिलाते हैं, कहाँ गए थे, तुम्हें घर का ध्यान नहीं है, ऐसे बातें भी कहते हैं। तो वो कहता है कि माता मैं अभी बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, और जाकर के आराम करने लगता है। जैसा गुरुजी ने पूर्व में बताया था, वैसे ही प्राणायाम से अपनी सांस को रोक देता है और सांस को रोक करके सो जाता है। उनकी पत्नी आती है और आकर के जगाती है कि उठिए, कब से सोए हुए हैं, सुबह से शाम हो गई, अब क्या ऐसे ही सोना है? ऐसे हाथ उठाती है तो ऐसा लगता है कि मर चुके। तो जब हाथ ऐसे उठाती है, उठते ही नहीं है, तो रोने लगती है, अपने सास ससुर को बुलाती है कि अरे माँ जी आइए, ये तो लगता है इनमें जान ही नहीं है, मरने जैसे हो गए हैं। बहुत रोने लगती है, लेकिन रोते रोते ध्यान आता है, कहती है कि माँ जी ये तो मर गए, लेकिन घर में जो इतने सुंदर सुंदर पकवान बने, इतना बढ़िया है, गहने रखे हैं, हम लोग कहीं रोने लगे और बाहर की औरतें आई और ये गहने बाहर देखेंगी तो चुरा के लेके भाग जाएंगे। पहले इन गहनों को तिजोरी में भर देते हैं, ये भोजन कर लेते हैं, फिर रोना शुरू करेंगे। तो सास और बहू मिल करके जो भी बाहर गहने रखे थे, बर्तन रखे थे, सबको पहले सजा के घर में रख देते हैं, और सजा के घर में रखने के बाद में उसके बाद रोना शुरू करती हैं। जब रोना शुरू करती है, जगाती है ऐसे ऐसे, तो कैसे जाकर के हल्का सा वो चेतना आने का नाटक करते हैं और कहते हैं सुनो, मुझे डॉक्टर के पास नहीं, मेरे गुरुजी को बुला के लाओ, वही मुझे ठीक कर सकते हैं।